महाभारत 45 अश्वत्थामा का प्रतिशोध मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। जिस दुर्योधन को पांडवों ने समझ लिया था मृत, चलने लगी थी उसकी फिर से सांस। पांडवों के जाने के बाद पहुंचे जब कृतवर्मा कृपाचार्य अश्वत्थामा दुर्योधन के पास, देखा उन्होंने बुरी तरह आहत भूमि पर पड़ा है धृतराष्ट्र कुमार। बहुत धीमी चल रही है उसकी सांस। उन लोगों ने किया उसके मुख पर जल का छिड़काव, तब दुर्योधन खुलकर लेने लगा सांस। बैठ गया वह बहुत कष्ट से, जैसे फण काढ़ खड़ा हो जाता है कटी पूंछ वाला आहत नाग। मित्र को इस दशा में देख आंसू बहाने लगा अश्वत्थामा। इसी दुर्योधन ने दिया था उसे जीवन में सबसे अधिक सम्मान। आज वह समय है जब चुकाना होगा उसे वह प्रतिदान। मित्र, आज की है पांडवों ने तुम्हारी यह दुर्दशा, भूमि पर पड़े हो तुम असहाय की भांति। इन्हीं पांडवों में से पाखंडी सत्यभाषी युधिष्ठिर ने की थी युद्ध भूमि में मेरे मरने की झूठी घोषणा, जिसके बाद नहीं उठा पाए थे मेरे पिता सर्वजयी द्रोणाचार्य अपना धनुष, और हर लिए थे इन्हीं पांडवों ने उनके प्राण। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी मुझे इस प्रतिशोध की, आज आ गया है वह प्रतीक्षित काल की। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा, हरूंगा मैं पांडवों के प्राण, करूंगा मैं उनका सर्वनाश। सुनकर संतुष्ट हुआ दुर्योधन, उसने किया अश्वत्थामा को कौरवों का सेनापति नियुक्त। बहुत देर तक बैठे रहे वे सब दुर्योधन के पास, फिर निकल गए गहन जंगल की ओर, जिसके पास ही था पांडवों का पड़ाव। थके कृपाचार्य और कृतवर्मा सो गए भूमि पर, किंतु अश्वत्थामा सोचता रहा पांडवों के मारने का उपाय। सोचा उसने, संभव नहीं आमने सामने करना महाबली पांडवों का सामना, करना होगा उसे कोई और ही उपाय। तभी उसने देखा विशाल कौओं का परिवार सोया था गहरी नींद में सामने के वृक्ष पर। तभी एक उलूक ने कर दिया उन पर आक्रमण। अकेले ही उसने अपने पंजों के घातक प्रहारों से कर दिया कौओं के परिवार का सफाया। बस जैसे मिल गई दृष्टि अश्वत्थामा को पांडवों के विनाश की। गहन रात्रि में सो रहे पांडव परिवार आराम से निश्चिंत। तभी पहुंचा वहां लुकता छिपता अश्वत्थामा। उसने गहरी नींद में सोए धृष्टद्युम्न को अपने पांवों से कुचलकर मार डाला। फिर उसने ऐसी ही निर्दयता से मार डाला द्रौपदी के सारे पुत्रों को। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने लगा दी छावनी में आग, उससे भी हो गया पांडव परिवार के अनेक सदस्यों का संहार। नहीं थे उस रात छावनी में पांचों भाई, इसीलिए नहीं कोई ले पाया निर्णय। फिर छाया भी था चारों ओर रात्रि का असूझ अंधकार। फिर भी पहचान लिया कुछ लोगों ने अश्वत्थामा को, जिसने किया था अंधेरे में यह भयावह कार्य। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में ही निकल भागा वहां से। पहुंचे तीनों दुर्योधन के पास। अब भी चल रही थी दुर्योधन की मंद मंद सांसें। जैसे ही अश्वत्थामा ने दी उसे सूचना पांडवों के विनाश की, संतुष्ट दुर्योधन ने प्रकट किया अपना आभार, और उसके छूट गए उसी पल प्राण।